सबका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आप कथा में आए हैं, कथा में बैठे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में आज महादिव्य दरबार लगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा स्थल पर ही काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को हनुमंत कथा से सीख लेनी चाहिए, अपने माता पिता को कैसे रखना चाहिए, इसकी प्रेरणा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से लेनी चाहिए। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा के दौरान अपने बचपन के संघर्ष को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था और हमारे परिवार में शादियां होती थी तो पिताजी का नाम शादी कार्ड पर इसलिए नहीं छपवाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि फटे कपड़े पहनकर जाने से उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन माँ हमेशा कहती थी, कभी भी भगवान की शरण मत छोड़ना, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। आचार्य ने लोगों से कहा कि अमीरों के हजारों गुरु होते हैं लेकिन गरीबों का भगवान होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान भावुक होकर अपने भक्तों से कहा कि आप लोग हमारी आत्मा हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में राम जी की कृपा ऐसी हो कि आपकी जिंदगी में भी बहार आ जाए। उन्होंने दोहा कहा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह दुनिया बड़ी विचित्र है। इस दुनिया में इज्जत वही पाता है जो अमीर हो, फेमस हो या नेता हो। मंचों पर भी वही चढ़ते हैं जो अमीर होते हैं। गरीब तो सिर्फ ताली बजाते हैं। गरीबों का कोई नहीं पूछता। मिलने मिलाने और फोटो भी उन्हीं का खिंचता है जो बड़े होते हैं। गाड़ी में वही बैठते हैं जो बड़े होते हैं। उन्होंने कहा, बचपन में यह सब अपनी आंखों से देखा है, इसलिए गरीब का बस एक भगवान होता है। गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे मंचों पे भी यही होता है। बड़े बड़े अमीर लोगों को हमारे सेवादार चढ़ा देते हैं। बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं वो आरती कर जाते हैं। जो पैदल चल कर आते हैं, धक्के खाकर आते हैं, वो बेचारे पीछे खड़े रह जाते हैं। मंच तक नहीं आ पाते। कोई अमीर को धक्का नहीं मारता इस देश में। हमारे बागेश्वर धाम पे भी हमारे सेवादार अमीरों को धक्का नहीं मारते, उनको धक्का मारते जिनकी ज्यादा औकात नहीं। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, किसको हटा दें, किसको भगा दें। लेकिन हम कोशिश करते हैं, सदा जब तक जिएंगे कोशिश करेंगे हमारे द्वार से कोई गरीब चला। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, छोटे से गांव में दीनहीनता में जन्मे एक साधारण व्यक्ति को अगर राम जी अपनी कृपा से बोलने लायक बना सकते हैं तो आप लोगों को भी बाला बागेश्वर का चरण पकड़ लेना चाहिए। आपकी जिंदगी में भी चार चांद लग जाएंगे। उन्होंने हनुमंत कथा के दौरान अपनी आंखों में आंसू लिए और भावुक होकर अपने बचपन की उन सच्चाइयों को भक्तों के बीच साझा किया जो उन्होंने दिल में संजोकर रखी थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखें।